जय हिंद साथियों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में CUET 2023 के बीकॉम एंट्रेंस के सीज़न में आपका स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भी लोग और क्लास करने वाले हैं। अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी डोमेन, जो बीकॉम एंट्रेंस के डोमेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, उसमें अकाउंटेंसी डोमेन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और अकाउंटेंसी डोमेन के सब्जेक्ट में हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के एसेंशियल कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड, ये सारी बात हम लोग कर रहे थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से शेयर किया जाएगा और रूल्स क्या होंगे। फिर हम लोग मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर या मैनेजर, ये सारी बातें हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ चुके हैं। आज इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करना है, तो फटाफट आ जाइए और आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप किस तरीके से अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो आपका अप्रोच या कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ है उस पर कितना आपका सटीक बैठ रहा है कि आप कैसे आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। आइए उसको हम लोग सीखते और समझते हैं। चलिए 1-2 मिनट में फटाफट जल्दी से वीडियो शेयर करिए, लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों को। किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी डाउट A to Z आपका इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं उसको आप पूछे। ऐसा कोई डाउट हो ही नहीं सकता जो आपका यहाँ पे अनसॉल्व रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड रखने से ही क्वेश्चन हम कितनी वैरायटी के सॉल्व कर लें वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट की अच्छी कमांड होने से हम इजिली जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आंसर करने में हम कैपेबल होते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 1 मिनट बस, क्वेश्चंस जो है मैं उनको बताइए। नहीं,
हेलो, अच्छा आवाज जा रही है अब? हाँ, अभी नहीं आ रही थी, माइक ऑफ हो गया था गलती से। ठीक है, चलिए अब आवाज आपके पास जा रही होगी। आइए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि किस सिचुएशन में केवल लॉसेस के लिए किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो हम लोगों ने सही आंसर देखा, क्या होगा, जब वो माइनर होगा। एनी पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन केस ही इज माइनर फॉर द पर्पज ऑफ लॉस ओनली। अगर लॉस के लिए केवल किसी पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो केवल माइनर अगर होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होती है, अदरवाइज नहीं फॉलो होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को ओपन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करना है हम लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड। किसी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, चीफ डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, क्या पहला रीजन क्या बता रहा है? इफ इट एक्ट एज ए प्रूफ के तौर पे काम करता है जब डिस्प्यूट होता है, बिल्कुल सही है। रेगुलेट्स राइट्स ऑफ पार्टनर्स के राइट्स को रेगुलेट करता है, ये भी सही है। और कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इसमें मेंशन होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन को बहुत मन से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहा नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशंस। कौन सा आंसर सही होगा? ध्यान रखिए, किस सिचुएशन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? किस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? किस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की नीड होगी? आप एक बात समझिए, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को एज ए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे लिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको कोई एरर को रेक्टिफाई करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। पहली बार में आप एप्रोप्रिएशन की तरफ भी जा सकते थे कि एडजस्टमेंट करने के लिए क्या पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट करने के लिए भी हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं। और कहीं कहीं किसी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम ही दे रखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या ओमिशंस अगर हो जाएगा उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। कह रहा है लोन हैज बीन गिवन बाय वाइफ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा सर, किसी पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया टू अ फर्म। नाउ अ पार्टनर वांट्स इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum as per Partnership Act 1932 while partnership deed is silent, solve this issue। बताओ पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, पार्टनर्स के लोन पे कितना? 6% पर एनम। सही आंसर है, ठीक है, सही। अनुपमा और खुशबू का सही आंसर है, उन्होंने आंसर किया हुआ है क्या? ए। तो प्रोवाइड 6% पर एनम इंटरेस्ट एज पार्टनरशिप एक्ट सेज, ठीक है। पर एनम ध्यान रखना, पर एनम होना जरूरी है। लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट द रेट 6% पर एनम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई, गलत है। प्रोवाइड्स 10% इंटरेस्ट, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सही है वो तो सही है ही, लेकिन जो ऑप्शन गलत है वो भी गलत क्यों है ये भी आपको समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस सही आंसर मिला और आगे बढ़े। अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गलत ऑप्शंस के भी रीजन फाइंड आउट करना आपकी बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है अ पार्टनर विड्रू ₹4,000 पर मंथ फ्रॉम द 1 जुलाई 2020 ऑन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, accounts are closed at 31st March 2021, calculate interest on drawing while rate of interest is 10% per annum। बताइए 4,000 रुपए पर मंथ, इसका गेट थोड़ा सा गेट बंद कर दीजिए। बताइए ड्राइंग्स कितनी है?
4,000 रुपये पर मंथ। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना चाहें तो आप बताइए 4,000 रुपये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, इनटू कितना, कितने महीने कर रहा है, कह रहा 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहा है। तो 4,000 इंटू 9 इंटू क्या करेंगे 10/100 रेट हो गया। बताइए कितने मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, कोई आंसर करे, कितने महीने का। हमने बताया था पहले महीने पे, पहले ड्राइंग पे जितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा प्लस लास्ट ड्राइंग पे जितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा उसका एवरेज। तो पहली ड्राइंग पे कितने महीने का चार्ज हो रहा है, कितने महीने का, 9 मंथ्स का, और लास्ट वाली ड्राइंग पे कितने महीने का चार्ज हो रहा है, 1 मंथ का। तो 9 + 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4,000 इंटू 9 इंटू 10/100 इंटू कितना हो जा रहा है 10/2। तो 2 से 5 हो जाएगा, और 10 से 10 कट हो गया, 10 से 10, और कितना हो जाएगा ये 4,000 पर मंथ है। फ्रॉम द 1 जुलाई कह रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 9 पहले महीने की ड्राइंग कितना हो जाएगा 9 मंथ्स के लिए, और लास्ट वाले महीने की कितना हो जाएगा 1 मंथ के लिए। चार 9 5 से कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना 9 इंटू 5। चलिए फटाफट करिए, कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना 45, मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 18, 10 बचा हुआ, कितना हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा क्या, ठीक है। कृति का सही आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा कृति का 1800 करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, 400 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1800 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान देना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आता है, रेगुलर ड्राइंग होती है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम रहेगा और टाइम इंटरवल सेम रहेगा। उस केस में पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है और लास्ट वाली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहली ड्राइंग पे 9 मंथ का, लास्ट वाली ड्राइंग पे 1 मंथ का, तो 9 + 1/2, एवरेज मंथ्स कितने आ गए 5। तो हम लोग 5 मंथ्स का, बट एक गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक गड़बड़ हुआ है, बी आंसर तो सही हो रहा है लेकिन /12 हम लोगों ने नहीं किया। तो एक मिनट, 4,000 इंटू 9 इंटू 10/100 इंटू 9 + 1/2, तो कितने मंथ्स आ रहे हैं 5, 5/12 करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम 4 5 जा 20 0 और 4 4 जा 16 प्लस 18, ठीक है, और 20 अपॉन इसको 12 भी करना पड़ेगा हमको। तो कितना आएगा, कितना आ रहा है आंसर देखते हैं, 6 18 ठीक है। 12 हमने /12 नहीं किया तो सही आंसर क्या आ जाएगा 1500। ध्यान से देखिए क्या गलती हो रही है, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ना कि 1800। देखिए ध्यान से क्या गड़बड़ हो रहा था। सी किसी ने आंसर किया हुआ है, हाँ सी सही है। यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा था कि 10/2 कर दिया, डायरेक्ट एवरेज मंथ 5 हो रहा था, तो 5 क्या होना चाहिए यहाँ पे /12 होना चाहिए था, /12 करना भूल गए जिसकी वजह से आंसर डिफर कर रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, एवरेज मंथ /12 करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व्स
is transferred to general reserve. The net profit after all adjustment but before transfer to general reserve is 44,000. Calculate the amount which is to be transferred to reserve. कह रहा है अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, आप बताइए। कह रहा है इन फॉर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट को माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग रिजर्व, रिजर्व को भी माइनस करने के बाद जितना आएगा उसका 10% हमको ट्रांसफर करना है। जब भी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट बोले इंक्लूडिंग रिजर्व या इंक्लूडिंग कमीशन, उस केस में हमारा रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से देखिए। रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमारा प्रॉफिट जितना रहेगा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा रेट। तो बताइए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है 44,000 इनटू रेट कितना है 10% अपॉन कितना 110, तो कितना हो जाएगा 4,000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा 4,000 हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे 4,000। जब भी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट बोले इंक्लूडिंग वो आइटम खुद जिस आइटम के बारे में बात कर रहा है, तो उस केस में हम लोग 100 प्लस रेट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कह रहा है पार्टनर एंटाइटल होगा, पार्टनर का अधिकार होगा, पार्टनर के पास राइट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का। जो उसने कैपिटल लगाया हुआ है उस पर इंटरेस्ट लेने का उसके पास राइट आएगा। कब होगा, इंटरेस्ट विल बी पेएबल। इंटरेस्ट कहां से दिया जा सकता है, क्या प्रॉफिट से या कैपिटल से या प्रॉफिट और कैपिटल दोनों से। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या आइटम है, आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। केवल उसी केस में दिया जाएगा जब बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली आउट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में ही केवल बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी इज रन बाय 8 मेंबर्स, अ न्यू मेंबर वांट्स टू ज्वाइन देम, द न्यू मेंबर इज of the opinion that partnership deed must be written while other members refuse to do that. They said this is not a partnership. Give reasons या reason in favor of other members. कह रहा है कि एक 8 मेंबर्स का क्या है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। एक फ्री में दवा देने वाली क्या है, दुकान है जो फ्री में दवा बांटती है लोगों को। वो कह रहा है उसमें 8 मेंबर हैं, एक और मेंबर शामिल होना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसका कहना है कि पार्टनरशिप करने से पहले हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। लेकिन अदर मेंबर्स क्या करें, मना कर रहे हैं कि नहीं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना है। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, ये रीजन है। क्या उन्होंने प्रॉफिट नहीं शेयर करना है, ये रीजन है। क्या उनको प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, उनके पास प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, इस वजह से मना कर रहा है। तो देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म के जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं उसमें बिजनेस का होना जरूरी है, प्रॉफिट का शेयर करना जरूरी है, और अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव भी रहेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। क्या, ऑल ऑफ दी अबव। तो किसी पार्टनरशिप फर्म में जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका था। क्योंकि डिस्पेंसरी है तो वो एनपीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। और जब प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं तो बिजनेस भी नहीं है, और जब बिजनेस नहीं है तो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसलिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वहां पे नहीं हो सकता, पार्टनरशिप डीड नहीं हो सकती, इसलिए डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए विराट और अनुष्का, विराट एंड अनुष्का आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, कितना बता रहा है, 2:1। उनका रेशियो कितना है, 2:1। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको समझते हुए करेंगे और यहाँ पे समझेंगे और फिर स्पीड की बात करेंगे। स्पीड कितनी तेजी से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ पा रहे हैं।
हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विराट और उसका दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना 2:1। देयर कैपिटल बैलेंस 10 लाख और कितना बता रहा है 8 लाख रिस्पेक्टिवली। द फर्म मेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज 3,45,000। बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% ऑन कैपिटल बैलेंस। कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। बताइए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कह रहा है, आप अपने कॉन्सेप्ट को याद करिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का मतलब होता था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है तो उसको भी क्या कर दिया जाता था? ऐड कर दिया जाता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, फटाफट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। फटाफट देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यहां पे क्या हो गया? विराट, और यहां पे क्या? अनुष्का। बताइए सबसे पहले इनका क्या दिया हुआ है? क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल इनका कितना दिया हुआ है? फटाफट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग कैपिटल कितना बता रहा है? ओपनिंग कैपिटल बता रहा है 10 लाख और 8 लाख। 10 लाख 8 लाख उनका कैपिटल है। उसके बाद उनको क्या क्या देना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इनका हो गया अमाउंट 10 लाख और इनका कितना हो गया 8 लाख। साथ साथ कैलकुलेट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्या? क्या उनको सैलरी मिलनी है? हाँ सैलरी मिलनी है। कितना मिलना है सर? 2,500 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? बताइए 2,500 रुपये अगर पर मंथ है तो 12 महीने की सैलरी हो जाएगी। कैलकुलेट करिए, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 2,500 इंटू 12 तो 3,000, 30,000, 30,000 हो गया इनका सैलरी दोनों का। 30,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताइए 10 लाख पे कितना परसेंट है? 10% या 5%? शायद 5% देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। तो चलिए फटाक से आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और 8 लाख का कितना हो जाएगा? 40,000। अब प्लस यहां पे क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप बताइए डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। बताइए कितना प्रॉफिट बचा? टोटल कितना था प्रॉफिट सर? 3,45,000 का हमारा प्रॉफिट था। उसमें हम लोगों ने 30,000 प्लस 30,000 क्या दे दिया? सैलरी दे दिया। तो 60,000 इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और फिर और माइनस क्या करना है? 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90,000। बताइए टोटल 90,000 प्लस 60,000 कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख को अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो बचा कितना यहाँ पे? 1,95,000 हमारा क्या बच रहा है? ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। तो बताइए 1,95,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में? विराट और अनुष्का के बीच में। किस रेशियो में? उनके 2:1 के रेशियो में। तो 1,95,000 इंटू 2/3, 1,95,000 इंटू कितना? 1/3। बताइए कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 35। इनका 65,000 आ गया और इनका कितना आ जाएगा? 60 60 120, 1,30,000। चलिए क्लोजिंग कैपिटल यहां पे हमारा आ गया। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का देखते हैं कितना आया। ध्यान से देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए। 10 लाख ओपनिंग कैपिटल, 30,000 मिला, 50,000, 50 30 कितना हो गया? 80,000 और 1,30,000 डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो 80 में 30 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000, 2,10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 12,10,000 इनका आ गया। 8 लाख था, 8 में 30,000 इनको
सैलरी मिला 40,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और 65,000 क्या मिला, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70,000 प्लस 60 1,35,000, तो कितना हो जाएगा 9,35,000। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बताइए कितना है, 12,10,000 विराट का और अनुष्का का कितना 9,35,000। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल 12,10,000 और उसके बाद 9,35,000, ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी किसकी, विराट और अनुष्का की, और यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए, कहने का मतलब जब भी क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल में उनको पार्टनर्स को जो जो चीजें मिल रही है उसको ऐड करना है, जो चीजें उनसे ली जा रही है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 के बाद 10, चलिए यहां पे कह रहा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन महेश एंड रमेश, दो पार्टनर्स हैं एम एंड आर, महेश एंड रमेश। कह रहा है प्रोवाइड्स दैट, उनके बीच में क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन बना है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। महेश विल बी अलाउड सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, 400 रुपए महीने का। रमेश इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग एनी रिम्यूनरेशन, किसी रिम्यूनरेशन को एडजस्ट किए बिना, कोई सैलरी दिए बिना हमको क्या करना है, 10% कमीशन देना है, किसको, रमेश को। फिर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन, क्या कह रहा है, 10% पर एनम इंटरेस्ट विल बी, क्या कह रहा है, चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। देयर एनुअल ड्राइंग्स बता रहा है 16,000 और 14,000 रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट कितना बता रहा है, 40,000 बता रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। सैलरी कितना है, 400 पर मंथ है, और रमेश को कह रहा है कि कमीशन मिलना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग एनी रिम्यूनरेशन, कोई रिम्यूनरेशन एडजस्ट किए बिना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके इस क्वेश्चन के लिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर के बीच में, बिटवीन द पार्टनर, यानी डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। आइए शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं फटाफट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फटाफट देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। आइए सबसे पहले कितना बता रहा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 40,000 बता रहा है। चलिए फटाफट देखते हैं, नेट प्रॉफिट हमारा बता दिया कितना, 40,000। इसमें माइनस करते हैं क्या, सबसे पहले कमीशन, कमीशन 10% है तो 4,000 कमीशन हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद 400 रुपए पर मंथ महेश को क्या मिल रहा है, सैलरी। तो बताइए 12 इंटू 400 4800 क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, सैलरी 4800 क्या हो गया, सैलरी। उसके बाद आप बताइए क्या कह रहा है, 10% पर एनम क्या है उनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको निकालने के लिए यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, देखिए सबसे पहले किसके लिए, महेश और क्या क्या नाम है, महेश और रमेश, इनकी 16,000 रुपए ड्राइंग है, इनकी कितनी है 14,000। क्या डेट ऑफ ड्राइंग यहां पे बता रहा है, आप बताइए। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट ऑफ ड्राइंग बता रहा है नहीं, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताएगा, इंपॉर्टेंट बात, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। कितने महीने का, 6 मंथ का। 16,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 14,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हमारा आ जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आइए किसके लिए, महेश के लिए और रमेश के लिए, बताइए 16,000 इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना, 6/12, 6 महीने का। 14,000 14,000 इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना, 6/12,
12, कितना कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 से 10 कट हो गया, कितना आ गया, 800 इनका आ गया, 8000 लिखा जा रहा है, 800 इनका आ गया। इसके बाद 700 इनका आ गया। बताइए टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, टोटल आईओडी दोनों पार्टनर्स का कितना हो गया, तो 8 7 कितना हो गया, 1500, कितना हो गया, 1500। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 ऐड हो जाएगा। क्या और कुछ पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स को। प्रॉफिट आपस में बराबर अगर बांटना है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 40,000 में 4,048 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस हो जाएगा 31,200, फिर 31,200 में प्लस करेंगे 1,000 तो 32,000 और 500 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32,700। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही है। कोई कर नहीं रहा है, करके आप आंसर करने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ करिए। यहाँ पे निकालना था डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान से आप बात देखिए, अगर हमको डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ऐसे सिचुएशन में डिविजिबल प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना है तो टोटल हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट में हम लोग जो जो एक्सपेंसेस देने हैं पार्टनर को, कमीशन देना था 4,000 उसको माइनस कर दिया, सैलरी 4800 देना था उसको भी माइनस कर दिया, और फिर उसके बाद 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था उसको ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 32,700। ये हमारा क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। और ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, 32,700। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन के बाद आते हैं 11th क्वेश्चन पे। कह रहा द कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर हिज ड्राइंग 3,500 एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट 2,300 इज 12,000। आप बताइए कैपिटल बैलेंस बता रहा है 12,000 एडजस्टमेंट के बाद, ध्यान से देखिए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन आंसर करता है। 12,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू हिम एट द रेट कितना, 5% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए टोटल 12,000 कैपिटल आ रहा है, उसमें क्या क्या जुड़ चुका है, 12,000 ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट मिल चुका है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है 2300। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट अगर उसने ड्राइंग कर रखा हुआ है, बताइए ड्राइंग्स उसकी माइनस हो गई तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना हो रहा है, फटाफट 2300 3500 घटाना है और ऐड करना है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बताइए 12,000 में 2300 घटाना है और 3500 ऐड करना है, तो 2,000 हो गया, 1,500 बचा, इसमें 300, 1200 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, यानी 13,200 हमारा क्या आ गया, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब आप बताइए अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 13,200 पे कितना कह रहा है, 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू कितना, रेट कितना है हमारा 5% अपॉन 100, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 कितना 16, और 5 1 जा 5, फिर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 660 हमारा क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 कट हो जाएगा, 660 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या करना पड़ेगा,
कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमने ओपनिंग कैपिटल लिया 12,000, उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुका था तो उसको माइनस कर दिया, ड्राइंग्स माइनस हो चुका था तो उसको प्लस कर दिया। ओपनिंग कैपिटल 13,200 आया, 13,200 पे 5% की रेट से 660 रुपए हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कह रहा अमन इज ए पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ 9 lakhs. He withdrew 7,60,000 during the financial year 2020-21. कह रहा व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा अगर उसका फिक्स कैपिटल है, शायद 60,000 होगा, 7 नहीं होगा, ये 7 को आप इग्नोर करिए। 60,000 रुपए उसने क्या किया, विड्रॉ किया हुआ है। तो आप बताइए अगर 60,000 रुपए उसने विड्रॉ किया तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे फिक्स कैपिटल अगर कह दिया तो मैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड होगा कौन सा फॉलो होगा, वो फिक्स मेथड फॉलो होगा। अगर फिक्स मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉलो होता है तो उस केस में अगर ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग्स को कहाँ पे दिखाया जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, ड्राइंग हो रहा है तो ड्राइंग बढ़ रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं, आप बताइए यहां पे क्लोजिंग एंट्री पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा अमन का करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। इसका लॉजिक आप समझिए, लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है कि कोई अगर ऑप्शन होगा, कोई कह रहा है ए कैसे हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अमन्स करंट अकाउंट। आप बताइए अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या होता है एंट्री, समझने की बात यहां पे है। अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, उसने कैश या बैंक लिया होगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ध्यान से आप बात समझिए, पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, उसने बिजनेस से या तो कैश निकाला होगा या तो बैंक बैलेंस के थ्रू पैसा निकाला होगा। दूसरी एंट्री जो इसकी होगी, हमेशा ध्यान रखिए, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इस ड्राइंग अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे, फिक्स मेथड है। अगर फिक्स मेथड ना होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, लेकिन यहाँ पे फिक्स मेथड है इसलिए जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा क्या, अमन्स करंट अकाउंट, या जो भी पार्टनर होगा उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या तो ये वाली एंट्री दिया होता तब तो वो आंसर सही हो जाता, अदरवाइज ये हमारी सेकेंड एंट्री सही हो जाएगी। अमन का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ड्राइंग अकाउंट, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्लोजिंग एंट्री है ड्राइंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपको फंसाने वाले कि आपका दिमाग कहीं और चलेगा और आंसर जो आप सोचेंगे उसके हिसाब से भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमन्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये एंट्री आप समझ लीजिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक के, पहली एंट्री हो गई। फिर अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग को हमको ट्रांसफर करना है कहां पे, करंट अकाउंट में, इसलिए एंट्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months एंडेड 30th September 2021। सर इसका मतलब पहले हमको समझा दीजिए, इसका मतलब समझाइए, बताइए, कमेंट करके आंसर करिए। आप क्या महीने के शुरुआत के 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है या महीने के अंत के 6 महीने में, बताइए। शुरुआत के 6 महीने या अंतिम 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है, कब कर रहा है पार्टनर, स्टार्टिंग या एंड, कमेंट करिए, स्टार्टिंग या एंड, आंसर करिए आप फटाक से। जब कह दिया कि हर महीने की शुरुआत में कह रहा है और 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है, लेकिन कब से वो स्टार्ट कर रहा है, एंडेड 31st मार्च, 30th सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद वो ड्राइंग करना शुरू कर रहा है। तो यानी अंतिम 6 महीने ड्राइंग कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अंतिम 6 महीने होती, बताइए फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का होगा, 6 महीने का, लास्ट ड्राइंग पे कितना, 1 month का, एवरेज कितना आ जाएगा, 7/2 यानी 3.5। हमारा जो एवरेज मंथ आ जाएगा, क्या चीज, एवरेज मंथ,
अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ पे तो हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा 3.5। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा 4000 इंटू कितना, कितने महीने, 6 महीने के लिए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5/100 इंटू एवरेज मंथ कितना आ जाएगा 3.5/12। बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आंसर। 20 से हमने 20 कट कर दिया और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 और 100 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 350। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 350 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल एंड का 6 मंथ्स लेना है। अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली बता दिया तो एंड का 6 मंथ्स लेना है, अदरवाइज आप ध्यान रखना कि कब कहने, इस चीज को क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करिए और बहुत ज्यादा ढूंढने के चक्कर में कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर के ही 6 मंथ्स कहता है वो कंसीडर करने के लिए, लेकिन कभी कभी बिगनिंग में साफ साफ कह सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लेंगे 3.5 मंथ्स एवरेज मंथ्स लेके। आइए, इफ ए पार्टनर withdraws equal amount at the end of each quarter और कह रहा है then are to be considered for interest on total drawings। बताइए अगर इक्वल अमाउंट उसने हर महीने के हर क्वार्टर के एंड पे किया, अगर क्वार्टरली ड्राइंग होती है, सॉरी, अगर क्वार्टरली ड्राइंग होती है तो बिगनिंग, मिडिल और एंड, आप हमेशा ध्यान रखिए बिगनिंग में कितना हो जाएगा 7.5, फिर 6, फिर 4.5। क्या कह रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो 4.5 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 मंथ्स का एवरेज मंथ लिया जाएगा टोटल ड्राइंग्स पे, तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। करें विद द कंटेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पिक द ऑड वन आउट। करें ऑड वन आउट। बताइए बचपन में ऐसा सीखते थे, और जो बच्चे नवोदय वाले हैं, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, बचपन में ही क्लास 5th में ही ऑड वन आउट वाला सीख चुके हैं कि जो अलग दिख रहा हो उसको क्या कर लीजिए सही कर लीजिए, सही टिक कर दीजिए। बताइए ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नन ऑफ दिस। डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्या क्या दिखाया जाता है, डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट के आप बताइए डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है। ड्राइंग्स दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाता है, लॉसेज होंगे उसको दिखाया जाएगा, और क्रेडिट साइड क्या क्या दिखाया जाता है। कह रहा है क्रेडिट साइड करंट अकाउंट के क्या क्या दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर या प्रॉफिट। बताइए ड्राइंग किधर दिखाया जाता है डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर दिखाया जाता है डेबिट साइड। क्या ये सैलरी डेबिट साइड दिखाया जाता है? नहीं, सैलरी हमेशा किधर दिखाया जाता है क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सैलरी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑड वन आउट की डेबिट साइड के कंटेक्स्ट में अगर हम डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सैलरी, क्योंकि सैलरी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ। कह रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है इन केस, किस केस में, नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, absence ऑफ डीड एंड ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज बोथ ए एंड बी। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड कह रहा है नो, क्वेश्चन समझिए, क्योंकि देखिए दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, आप डिडक्टिव मेथड भी लगाइए। 14 का बी, हाँ 14 का बी तो सही होगा, ठीक है। नहीं 14 का बी कैसे होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर पूछ रहा था,
ठीक है, 14 क्वेश्चन में फिर से दिखा दे रहा हूं आपको। इफ द पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में कह रहा है, देन आर टू बी कंसीडर फॉर द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स। कितने मंथ्स का एवरेज मंथ होगा? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 4.5, क्योंकि 7.5, 6 और 4.5 इस तरीके से बिगनिंग, मिड और एंड का होता है। चलिए अभी 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग कहते हैं। 16 नंबर, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, absence ऑफ डीड, और कह रहा है एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, बोथ कह रहा है ए एंड बी। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन से, मैं नहीं करने वाला। कुछ लोग का ए कहना है, कुछ लोग का डी कहना है, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। बताइए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पार्टनरशिप डीड में कहेगा तब कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना है, या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहेगा। तो अगर देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हो रहा है। इसका मतलब दोनों का ऑप्शन कौन सा कह रहा है? बोथ ए एंड बी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए अगर पार्टनरशिप डीड बना और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। दूसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, इन पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है करंट ईयर के प्रॉफिट से, रिजर्व से, गुडविल से, एनी ऑफ देम। क्या आंसर सही होगा बताइए? हमेशा नोट करिए करंट ईयर के प्रॉफिट से। पार्टनर्स को कमीशन केवल क्या मिलेगा? करंट ईयर के प्रॉफिट से, कभी भी रिजर्व से या गुडविल से नहीं मिल सकता। रिजर्व से तो मिल भी सकता है, गुडविल से तो कोई सवाल ही नहीं है मिलने का। 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिक ऑड वन आउट, जो अलग है उसको छाटिए। डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स आता है, ठीक है, और क्या आता है डेबिट साइड पार्टनर्स के? रिजर्व्स रहता है, वो भी आता है डेबिट साइड। तो बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है? हाँ आता है। पार्टनर सैलरी आता है? हाँ आता है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा किधर साइड होता है? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो ये क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होता है, ठीक है, सही आंसर है कृतिका, सी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ मतलब अगर वीडियो की बात करें तो थोड़ा सा टाइम गैप है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास जो स्ट्रीम हो रहा है और यहाँ का जो वीडियो है थोड़ा सा उसका डिफरेंस है, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे उस चीज़ को भी। इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, पार्टनर्स का कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड इन, ड्राइंग्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इसका भी आंसर आप करेंगे, मैं नहीं बताने वाला। बताइए इंटरेस्ट, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है तो ड्राइंग्स को कहां पे दिखाया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा, नन ऑफ द अबव। बी बताइए कहां पे दिखाया जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। हाँ सही आंसर है। हमेशा जब भी पार्टनर्स कैपिटल फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल बनाया जाएगा, उस केस में करंट अकाउंट में ड्राइंग्स दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाएगी, दोनों चीजें डेबिट साइड दिखाया जाएंगे। क्रेडिट साइड क्या दिखाया जाएगा? पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड दिखाई जाएंगी।
आइए 20th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर। बताइए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कब, बताइए। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, बोथ ए एंड बी, इसको कंसीडर करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, अनुपमा का आंसर आ रहा है सी। बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? बिल्कुल, क्या है ये? आइटम ऑफ चार्ज। मैनेजर्स कमीशन ये भी क्या है? चार्ज है। तो अगर कोई आइटम ऑफ चार्ज है तो उसको माइनस करने के बाद ही जो प्रॉफिट बचता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कह रहा है कि इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर, किसको? इन दोनों चीजों को लेने के बाद ही दिखाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 20 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चंस आप हम लोगों ने देखा, और भी इस पे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक दो दिन में जो भी आपके और करने वाले हैं, फ्री में आप घर बैठे सारी चीज़ें यहाँ पे एक क्वालिटेटिव तरीके से कॉन्सेप्ट और क्वालिटेटिव तरीके से क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन जो हो रहा है, इसका बेनिफिट आप और भी बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। तो वीडियो को जो भी आपके दोस्त हों या जो भी CVT बीकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों उनको आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।